जय श्री कृष्ण साथियों। जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में चारों ओर अंधकार था, तब एक दिव्य संवाद हुआ। एक योद्धा पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन स्वयं से नहीं। और तब भगवान स्वयं बोले और उन्होंने मानवता को 3 अमूल्य मंत्र दिए, 3 अमूल्य मार्ग दिए, और वो मार्ग कहलाए योग। सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा और जीवन के लिए। तो आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पावन रास्ते पर और जानते हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को, क्योंकि हर योग आत्मा से परमात्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। साथियों, कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन फल की चिंताओं को छोड़ दो। जैसा श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 47वें श्लोक में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा करने में नहीं। तो जब हम बिना अपेक्षा के कर्म करते हैं, हमारा मन हल्का होता है, हमारा अहंकार गलता है और हमारा हर काम पूजा बन जाता है। गीता जी के 3 अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म योग की व्याख्या की है। हिंदू धर्म मुक्ति पाने के लिए अलग अलग रास्तों को स्वीकारता है और कर्म योग उनमें से एक है। कर्म योग शब्द 2 शब्दों यानी कर्म और योग से मिलकर बना है। कर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कैसे हुई है, जिसका अर्थ क्रिया, कार्य या कर्म है। तो जो कुछ भी किया जा रहा है वही कर्म है। अब दर्शन शास्त्र में कर्म शब्द का प्रयोग कर्मों के नियमों के लिए किया जाता है और वहां इसका सीधा सीधा संबंध फलों के साथ होता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि कर्म या कर्म के साथ फलों का कोई सीधा संबंध नहीं है। दूसरी ओर एक विषय का दूसरे विषय या वस्तु के साथ संबंध को आमतौर पर योग से जोड़कर देखा जाता है। भारतीय दर्शन में योग शब्द का जो विशेष अर्थ लिया जाता है वो मिलन से होता है। वहीं कुछ विचारकों का मानना है कि श्रीमद् भगवद गीता में योग शब्द का अर्थ जीवात्मा और परमात्मा के बीच के संबंध से है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म की 2 प्रकार बताए गए हैं, साकाम कर्म और निष्काम कर्म। साकाम वो जो किसी भी कामना के बिना किया जाता है, लेकिन साकाम कर्म वे लोग करते हैं जो बंधनों से बंधे होते हैं। बिना फल दिए ये कर्म नष्ट नहीं होते और साकाम कर्मों के फलों को भोगने के लिए इंसान को बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसी वजह से साकाम कर्म अगर आप करेंगे तो मुक्ति नहीं होगी, लेकिन बिना फल की इच्छा के किए गए कर्म निष्काम कर्म होते हैं। निष्काम कर्म मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि इच्छाओं से रहित है। जब निष्काम कर्म करने से संचित कर्मों का नाश होता है तो जीवात्मा मुक्त हो जाती है, उसके बंधन छूटने लगते हैं और धीरे धीरे उस पे जो कर्मों का बोझ लदा हुआ है वो समाप्त होता चला जाता है और इंसान अंततः परमात्मा को प्राप्त करता है। साथियों, ज्ञान पुस्तकों में नहीं होता, ज्ञान आत्मा की पहचान में होता है और ज्ञान योग आत्मा को खोजने का तरीका है। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 4 के श्लोक 39वें में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी कि जो श्रद्धावान है, जो संयमी है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। तो भगवद गीता का 4था अध्याय ज्ञान योग से संबंधित है। इसे ज्ञान मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक महान मार्ग है जिसके द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये हिंदू धर्म में अद्वितीय आध्यात्मिक पथों में से एक है। इसलिए कई पारंपरिक दार्शनिक स्कूलों या विचारधाराओं में मुक्ति के लिए इसी ज्ञान मार्ग की सलाह दी गई है, इसी का उल्लेख किया गया है। लेकिन पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान मार्ग आखिर है क्या, ज्ञान योग का आखिर उद्देश्य क्या है। क्या ज्ञान और भक्ति का एक ही लक्ष्य है, या कि क्या दोनों हमें मोक्ष की ओर ले जाएंगी। क्या ज्ञान को मिलाना संभव है? तो समझिए कि ज्ञान एक संस्कृत का शब्द है। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कहा गया है, जिसका मतलब होता है खुद को जानना। ये आज के दौर में सीखने और जानने के जो ज्ञान होते हैं उनसे बहुत अलग होता है, क्योंकि आत्मज्ञान हमें परमात्मा से जोड़ता है। आत्मज्ञान हमें अपनी आत्मा से जोड़ता है। अब ये 2 तरीके का होता है, निम्न ज्ञान और उच्च ज्ञान। निम्न ज्ञान वो है जो हमारी कामुक इच्छाओं को, हमारी इच्छाओं को हमें महसूस करवाता है, जिनसे हम स्वार्थी हो जाते हैं। इससे हमारी पहचान छोटी हो जाती है। जब हम इस ज्ञान के बंधन में पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का जो चक्र है वो रिपीट होता रहता है। वहीं दूसरा ज्ञान हमारी स्वार्थी इच्छाओं को दूर करता है, हमारे भौतिक संसार, हमारे भ्रम, हमारे अहंकार को हमें दूर करता है। इसे पूर्ण ज्ञान या आत्मज्ञान कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान सबसे शुद्ध
और आत्मा की खोज का तरीका है। वास्तव में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। समय के साथ योग में जो सिद्ध होता है वही इंसान अपनी आत्मा में पाता है। और श्रीमद् भगवद गीता तो यहाँ तक कहती है कि ज्ञान योग वो साधन है जिससे हम अपने अंत को प्राप्त कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य जो कि अद्वैत दर्शन के समर्थक थे, उन्होंने भी ब्रह्म के ज्ञान के लिए ज्ञान योग को ही महत्व दिया। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने विवस्वान को ये ज्ञान बताया था जिससे मनु को मिला और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया था। अर्जुन श्री कृष्ण के मित्र हैं और श्री कृष्ण का ये कहना है कि अर्जुन योग ही सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन से भ्रम को दूर करने के लिए अवतारों के सिद्धांतों का वर्णन किया। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारी ही तरह मैंने भी कई जन्म लिए हैं, लेकिन चूंकि तुम एक सामान्य व्यक्ति हो, तुम्हें अपने पिछले जन्मों के बारे में नहीं पता है, लेकिन अपने ज्ञान योग की वजह से मुझे अपने पिछले सभी जन्मों के बारे में पता है, क्योंकि आत्मा अमर है और मैं स्वयं भगवान हूँ। तो ये वो ज्ञान होता है, ज्ञान योग होता है जिसके द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं, हमारी आत्मा से परिचित हो सकते हैं। अब जहाँ ज्ञान और कर्म थम जाते हैं, वहां से शुरू होती है भक्ति। भक्ति योग है निर्मल प्रेम का एक मार्ग, जहाँ अहंकार नहीं होता, जहाँ शर्तें नहीं होती, होता है तो केवल समर्पण। अध्याय 19 के श्लोक 26 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। जो प्रेम से मुझे पत्ते, पुष्प, जल या फल कुछ भी अर्पण कर दे, मैं उस हर चीज को स्वीकार कर लेता हूँ। भक्ति योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? भक्ति योग का पालन करके हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और क्या भक्ति योग हमारे लिए प्रासंगिक है? श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग की चर्चा की गई है। भक्ति शब्द संस्कृत के भज धातु से लिया गया है। ये एक मनोवृत्ति है जिसके द्वारा उपासक अपने ईश्वर को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। भक्ति को भाषा के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये वो सार्वभौमिक प्रेम है जो हमें उठाता है और हमें हमेशा के लिए बदल डालता है। हमने अपने बीच जो भी अवरोध बनाए हैं वे भक्ति योग से नष्ट हो जाते हैं। तो भक्ति योग मिलन का एक रूप है, सर्वोच्च शक्ति परमात्मा के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने का साधन है। एक भक्त एक आत्मा के साथ एकता की भावना का एहसास करता है। संसार में सब कुछ, भौतिक और अभौतिक दोनों, सर्वोच्च चेतना या आत्मा या फिर परमात्मा से आई है, और इसे भक्ति हमें समझाती है। एक भक्त अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देता है, उसके स्वार्थ की भावनाएं नष्ट हो जाती है। इसी भावना के नष्ट हो जाने को भक्ति कहा जाता है। भक्ति योग का अर्थ है भक्ति का अभ्यास, जिसके द्वारा हम ईश्वर के साथ एकात्म हो सकते हैं, ईश्वर के साथ एकता प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक अर्थ में ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम की भावना ही भक्ति है। भक्त वो है जो भगवान को अर्पित करता है और भक्ति उसे ये अर्पण करने में मदद करती है। इसलिए भक्ति को वैदिक यज्ञों का मूल भाव माना जाता है। साथियों, कोई कर्म के पथ पर चलता है तो कोई ज्ञान के पथ पर, कोई भक्ति में लीन हो जाता है, लेकिन अंत में सभी एक ही सत्य तक पहुंचते हैं। मार्ग कोई भी हो, अगर हमारा हृदय शुद्ध है तो हमारी अंतिम मंजिल हमारे भगवान ही होते हैं। तो अपने जीवन को अपने कर्मों से पवित्र कीजिए, ज्ञान से प्रकाशित कीजिए और भक्ति से प्रेममय बना लीजिए। यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है और यही समस्त योगों का सार है, वे योग जो भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य जाति को दिए थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए YouTube चैनल आशिता उवाच को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द लौटती हूँ और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।